इस एफबीआर को जिंदा रखने में और इस जुर्म में मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मुझे खान साहब ने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी थी कि तुम एफबीआर बंद कर दो, और उन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं कम से कम 10 मरतबा कहा कि तुम गलत हो, ये नहीं चल सकता, तुम इसको बंद करो। सर आपने बाजवा साहब से भी मीटिंग, सुनो ना, बात सुनो पूरी। तो मैंने खान साहब को कहा नहीं जी मुझे ट्राई करने दें, चलने दें, ये करने दें। और मैं आज ये समझता हूँ, आज बैठ के ये समझता हूँ कि इमरान खान का ये विजन ठीक था। एस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने मिलकर, मैं और बाजवा साहब और इमरान खान ने मिलकर 21 नवंबर 2019 को एक रीस्ट्रक्चर ऑफ एफबीआर का डॉक्यूमेंट साइन किया। 2019 21 नवंबर 2019, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया। बाजवा साहब ने हमें कहा कि, और मैं समझता हूँ ये उनकी सपोर्ट थी, उन्होंने इमरान खान को कहा, मैं और इमरान खान साहब थे, मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जो आप करेंगे मेरा आपके साथ कोऑपरेशन है। वो डॉक्यूमेंट हुआ, सरकारी कागज़ में आया। सरकारी कागज़ जब आता है किसी चेयरमैन के पास तो वो हमारे नीचे से होकर आता है। जब वो नीचे से होकर आया तो वो नीचे वालों ने देखा कि ये क्या लिखा, उसमें ये लिखा था कि इसको फारिग करें और इसको फारिग नहीं करें। उसमें लिखा था, मैं एक मिसाल देता हूँ, उसमें लिखा था कि चीफ कमिश्नर जो होते हैं कराची में, जो 21 ग्रेड के होते हैं, वो 23 पाकिस्तान में 23 है। उसमें लिखा था कि चीफ कमिश्नर की पोस्ट खत्म हो जाए, फारिग, ठीक है। और इस तरह की मतलब 15 चीजें और थी कि फारिग, ये फारिग, ये फारिग, ये फारिग, ठीक है। उन्होंने जाकर वो कागज लीक आउट किया और अफसरान की मीटिंग हुई। वो सारे अफसर मिलके गए आपके एक बड़े करीबी खान साहब के दोस्त थे उनके पास, जो पीएम हाउस में बैठा करते थे, जो आपके ब्यूरोक्रेट के बादशाह होते हैं, जो उस वक्त तो वही होते हैं ना जो पीएम के साथ होते हैं। उनको मिले, उन्होंने कहा जी शब्बर साहब बावले हो गए और उन्होंने ये पता नहीं अजीब सी चीज़ पास कर दी है, आप हमारी मीटिंग करवा दें बाजवा साहब से। 4 बजे करीब मुझे पता लगा कि हमारी एक बहुत बड़ी डेलीगेशन बाजवा साहब के पास बैठी हुई है। मैं तो थोड़ा बैठा हूँ, पता लगा कि सारे अफसरान एफबीआर के बाजवा साहब के पास बैठे हुए। अगले दिन बाजवा साहब ने मुझे बुलाया कि शब्बर ये सारे आए थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, करो। ये सारे कह रहे थे डोंट, आई एम नॉट स्टिल इंटरेस्टेड, डू इट। उसमें यह भी था कि ये 23,000 आदमी से 15,000 आदमी दफ्तर नहीं आएंगे, ये घर बैठेंगे, तनख्वाह लेते ना, घर तनख्वाह लेते रहे। ओएसडी। उसके बाद आपकी कैबिनेट के कुछ हजरात गए उनके पास, उन्होंने कहा कि सर ये बावला है, ये बावला है, और इसको आपने, और इमरान खान भी एक बावला है, दोनों 2 बावले आपने इकट्ठे कर दिए और ये तो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे ब्यूरोक्रेसी को। तो इन दोनों बावलों को आप कंट्रोल करें, आप मास्टर हैं तो आप कंट्रोल करें। तो और ये हमारी जिंदगी गुजरी है ब्यूरोक्रेसी में, हम ये हैं, हम वो हैं, तो शब्बर को संभालें। बाजवा साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये क्या है। मैंने कहा सर वो, तो मैं चला गया। जब मैं चला गया तो वो आपके बुजुर्गार दीन वगैरह बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा बाजवा साहब ने लिहाज में मुझे कहा कि यार देखो सबको साथ लेके चलो। बस सबको साथ लेके चला मैं, तो मैं आज फारिग होकर घर आ गया। फिर इमरान खान ने मुझे बुलाया, कहने लगा यार शब्बर मैं तुम्हें इतना बड़ा सपोर्ट तुम्हें दे दिया और तुमने ये फिर मैस कर दिया, तुम सारे एफबीआर के अफसरों को बुलाओ, मैं इनकी माँ बहन करना चाहता हूँ। इमरान खान को मैंने कभी उससे में नहीं देखा। आप शायद उस जमाने में थे, याद है, एक 3rd फ्लोर पे हॉल था, वहां उन्होंने सबको बैठा दिया। उन सबकी टांगें कांप रही थी, एक्चुअली टांगें कांप रही थी। खान साहब जब दाखिल हुए तो उन्होंने उनकी तरफ सारे, जब हॉल के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने, खान साहब ने गुस्से में उन सबको देखा, मतलब ये इधर आधे इधर बैठे थे, आधे इधर बैठे थे। हाँ। तो दाखिल होकर गुस्से में देखा कि इनकी आज सबकी मैं करता हूँ माँ बहन। अच्छा, मैं पानी लेके खड़ा था। मैंने खान साहब को कहा सर ये आज थोड़ा सा लिहाज करें, इस पे 2-4 दिन हम सोच लेते हैं, आज इनकी माँ बहन नहीं करे, इसको टाइम दे। फिर मुझे बंदा जो खान साहब का 14 साल में जानने वाला था, उसने खान साहब को कहा कि सर हम सब जाएंगे, अब नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा। और इस जुर्म का ही मैं गुनहगार हूं कि उस मीटिंग में भी ये फैसला नहीं हुआ, मगर ये फैसला होना चाहिए है। 15,000 आदमी ज्यादा है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब वो आता ही दफ्तर में इसलिए है कि वो कैसे बिजनेसमैन को तंग करे। 6,000 कंटेनर रोजाना निकलता है, ठीक है। मुझे ये पता लगा है कि बिल्कुल शराफत का जो पैसा है ना, शराफत बिल्कुल पवित्र खाने काबा से जो क्या आता है, उसका कॉस्ट 8,000 रुपए बनता है। वो तो
मतलब वो 8,000 पर कंटेनर है, ठीक है। तो सर जो ना खुले नहीं, ना खुद नहीं, 8,000 तो आपकी कॉस्ट आ ही जाती है, आएगी आ ही जाती है। अच्छा, मैंने फिर एक दिन एनालाइज किया कि कराची में मैं गौर करूं कि कराची में जो अमीर आदमी हैं वो कौन कौन, उनमें से बड़े बिजनेसमैन कौन से हैं। तो मैंने अंदाजा किया है कि पाकिस्तान कराची में जो बड़ा कैश का आइटम है उनमें से आधे क्लियरिंग एजेंट है। अब ये किस्सा मेरी आंखों देखा है। आपने पाकिस्तान में एक चैनल को फरा बेच दिया, फर्रा बहुत बड़ा बेचा था, बहुत बड़ा प्रेशर आया। मैं उस वाक़े के बाद इमरान खान का मुरीद हो गया। उसने मुझे पूछा, शब्बर तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ। कहना देन डू इट, खत्म। मैं कई दफा गुजरा हूं इन हालात से। नहीं, मैं अब ये अर्ज कर रहा हूं ना, इमरान खान का सबसे करीबी जानने वाला मीडिया ग्रुप था वो, ठीक है। नाम मैं नहीं लेता। नहीं, आगे चले, इसके बाद सुने, आगे सुने। अब आपने कहानी सुनाई, मैं अब एक और कहानी सुनाता हूं। इमरान खान साहब, बस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुझे कहा कि एक दुकान है इस्लामाबाद की, वो कुछ गलत काम कर रही है, उसमें तुम छापा डलवाओ। मैंने छापा डलवाया, सुबह छापा डाला, आधे घंटे बाद पूरे मीडिया में वो चल गया। मेरा ज़रा देर में उठने की आदत है, तो मैं जब बस ऑफिस के लिए निकला को 9:30 बजे के करीब, तो इमरान खान और बाजवा साहब के अलावा सबकी कॉल आ गई थी। पाकिस्तान के हर आदमी ने मुझे कॉल की, इंक्लूडिंग वन ऑफ योर MNAs। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मजलूम इंसान पाकिस्तान का इमरान खान है। वो पता नहीं किन लोगों के साथ बैठा हुआ था। यार मुझे बताओ, समझाओ ना यार। एक आदमी ये देखे ना, आप कमर्शियल आप पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को गौर करें ना यार। आपका सबसे बड़ा इशू FBR था, और आपका जो PS to PM जो था, जो भी नाम था उसका, वो चेयरमैन FBR को बगैर बताए आर्मी चीफ से मीटिंग करवा रहा है। आर्मी से मीटिंग कराया। अच्छा, अब आगे चले। अब मेरा सवाल ये है, अब मैं फिर ये कह रहा हूं, तुम लोग बार बार ये कहते हो कि आर्मी चीफ जिम्मेदार है। मैं तुम्हें आज भी ये कहने को तैयार हूं, तुम्हारी गवर्नमेंट आर्मी चीफ ने नहीं गिराई, तुम्हारी गवर्नमेंट सिविल ब्यूरोक्रेसी ने गिराई है। इस वाक़े के बाद मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान में लोगों को बहुत चीजों का समझ आ जाए। जो ग्रेड 21 से ग्रेड 22 की प्रमोशन होती है ना, ये PM करता है। बिल्कुल ठीक। FBR का इंचार्ज तो चेयरमैन FBR प्रेजेंट करेगा, जो मेरी टाइम वाला होगा सेक्रेटरी। मैं समझ। तो मेरी बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, मुझे वो जाना पड़ गया। तो अच्छा, वो होता ये है कि ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि उसको बिल्कुल आखिरी दिन पे ले आती है, जान के, ताकि कोई कर ही ना सके, कुछ काम ही नहीं हो सके, अपनी मर्जी के बंदे करवा दे। अच्छा, अब क्या हुआ कि खान साहब के घर पे वो पनी गाला में मीटिंग हुई संडे के दिन कि यार ये आखिरी दिन है आज। अच्छा, मैं अंदर पहुंचा तो मेरे वाले प्रमोशन को डिस्कस कर रहे थे। आपके बगैर? नहीं, मेरे बगैर नहीं, मतलब आपके पहले से हो रहे थे। हाँ, डिस्कस हो रहा था कि मिस्टर अली हैं, वो ये काशिफ है, ये है, ये। मैं बैठा सुनता रहा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने इस दौरान में ये भी डिसाइड किया कि यार वो जो बंदा है ना, वो ठीक नहीं है, उसको अगले साल करेंगे। ये पता जो भी उन्होंने आपस में बात की, मुझे नहीं पता, मुझे एक्चुअली बिल्कुल समझ नहीं आई। थोड़ी देर बाद PM साहब आ गए, फाइल आई, मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो 3 जो बैठे हुए थे उन्होंने फैसला कर लिया। नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को वही जो बात आपस में कर रहे थे वो उनको कह दी। वो बेचारा भी मुंह देखता, उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, उसने ओके। मैं डिप्रेस से बाहर आ गया। मैं डिप्रेस से बाहर आया तो मैं बाहर आके वो जो बनी गाला का जो प्राइम मिनिस्टर का घर का जो पतली सी लेन नहीं है, मैं वहां से एक बड़ा डिप्रेशन के हालात में ज्यादा था गाड़ी की तरफ। गाड़ी आपको पता है बाहर खड़ी होती थी खास साहब के घर में। जो इमरान नाम था, क्या था, जो इमरान खान का फोन लेके रखता था, हाँ, जो भी नाम था उसमें, वो भगता आया, कह रहा खान साहब बुला रहे हैं। तो मैं गया, तो वो जो खान साहब का घर था ना, जो इसमें एक मीटिंग रूम था और एक कमरा जहाँ बैठा ऑफिस था, उस कमरे के साथ एक खिड़की है जिसमें सामने पहाड़ी बैल्कनी है, सामने नजर आता है ना वो। तो इमरान खान उस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था और वो बाहर की तरफ देख रहा था। तो मैं गया पीछे, मैंने कहा सर आपने मुझे बुलाया है? कह लगा हाँ। अच्छा, उसने मुंह उस तरह कह लगा शब्बर एक बात बताओ कि अभी जो मैं और तुम बैठे हुए थे प्रमोशन के लिए,
इसका सारे काम में मेरा तुम्हारा क्या रोल? उसने मुझे कहा कि अभी जो हम करके आए हैं इसमें मैंने तुमने क्या किया, हम क्यों बैठे थे? He said me, हम क्यों बैठे थे? हमारा कोई सही नहीं, खत्म होगी पहले। नहीं यार, जब वो फैसला वहां हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि पीएम को वही आई है कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, वो 22 ग्रेड में आपने पीएम को रखा क्यों है? मुझे समझाएं पहले, आप वो ये कहानी समझाएं। आप सोचे, मैं मतलब उस दिन के बाद से मैंने अंदाजा किया कि ऐसा मुल्क क्यों है। अच्छा आगे चले, जब मैं 21 ग्रेड वाले में गया प्रमोशन में, तो वो झगड़ा पड़ गया कि जी इसकी पर्सनल वेल्थ क्या है, ये है वो है। मैंने कहा सर एक बात बताएं, इसकी वेल्थ स्टेटमेंट क्यों नहीं लगा देते आप? नकाद लगा दें। कहते अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा सुने, आगे सुने। अच्छा एक बंदे के बारे में डिस्कशन हो रही कि जितने बंदे मेंबरान बैठे थे वो सब कह रहे कि यार ये बंदा इस काबिल नहीं है कि प्रमोट हो। मैं बिल्कुल क्लियर था, मैं जानता भी था उस आदमी को, मैं बड़ा क्लियर था कि ये बंदा प्रमोट नहीं होगा। आखिर में डिसीजन हो गया, प्रमोट होगा। हो गया। मैंने कहा क्यों? नहीं मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सर आप सारे अभी जो डिस्कस करते हैं मैं तो जानता नहीं, मैं तो अभी बिहार में आया हूं, मुझे को पता नहीं ये आदमी कहां से आया, क्या आया, इसको क्यों प्रमोट कर? नहीं सर हम चाहते हैं कि रिटायर 21 में हो। सर मुझे ये बताएं ना, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट का जो एडवाइजर होता है जी, वो बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी होना चाहिए। लेकिन वहां अगर आप जैसे नहीं आपने मैं कहा, अर्ज आपस नहीं में कर, बन रही नहीं तो मैं अर्ज नहीं कर रहा हूँ एस्टेब्लिश का एडवाइजर। देखिए एक और बात आप गौर नहीं कर रहे, जो एस्टेब्लिशमेंट का एडवाइजर होता है ना वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होता है, उसी एस्टैब्लिशमेंट से ही उसी से निकल के आ रहा क्योंकि होता वो सबको जानता है। अच्छा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि पाकिस्तान ठीक हो। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 20 ग्रेड से ऊपर वाले प्रमोशन को पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। बिठाएं जो कि अमेरिका में होती है, टीवी के सामने बिठाए ना, अमेरिका में होती बंदे है। के साथ बंदे का पुत्र बना दें, सामने बिठा के बंदे का पुत्र बनाए, आ जाए बैठ जाए। अमेरिका में होती है, सी स्पैन चलता रहता पूरा दिन, चलते रहे, टीवी चैनल बैठे रहे चलता रहता सामने। है। वहां एक पूरी कमेटी बैठी हाँ, होती है, 21 कांग्रेसमैन होते हैं उसमें। 21 से 22 जो हो ना उसको बिठा दे सामने। अच्छा सर ये मगर एक बात है, कांग्रेसमैन बैठे होते हैं, सेनेट की पहले कांग्रेस की कमेटी से जाता है, फिर सेनेट की मगर कमेटी से सर जाता है, और उसके बाद होता है, वरना प्रेसिडेंट भी साइन करता है। अगर मेरी दरखास्त फिर इसमें थोड़ी आगे चलेगी, पता नहीं उस दरखास्त पे मैं मारा नहीं जाऊं, वो ये कि फिर इसमें हमारे भाइयों की प्रमोशन भी उस तरह होनी चाहिए। अच्छा अब आगे चले, जज की क्यों नहीं होती? जज की हियरिंग क्यों नहीं होती? वहां होती है, नहीं यहाँ क्यों नहीं होती? होनी चाहिए। क्यों नहीं होती? आपने क्यों नहीं की? तो होनी तो है, तो फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स कर लेते ना। नहीं जुडिशियल रिफॉर्म की तो यार एक खुदा का वास्ता एक मेरी बात सुनो। अब जिंदगी में ना एक लफ्ज होता है रिफॉर्म, इस लफ्ज को डिक्शनरी से निकाल दो। आप लोग आए थे सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए, आप लोग आए थे तब्दीली के लिए, और सबसे ज्यादा वाहियात हरकतें सिविल सर्विस में आपने की। तलखियत आपको और बता दूं, आज 62 मिनिस्ट्रियां हैं पाकिस्तान में। हाँ तो बंद करें। सुन ले बात, उन 62 मिनिस्टर्स में से सेक्रेटरी बहुत सारे ऐसे हैं जो 21 ग्रेड के हैं, कुछ 22 के हैं, और 22 ग्रेड के फारिग बैठे हैं जिनको लगाया नहीं जा रहा। नहीं लगाया था। इसलिए दो वजूहत है, एक तो पसंदीदा नहीं है और दूसरे वो छोटे सूबों के। ये 10 करोड़ लोगों का कौन हिसाब देगा? ये मुल्क 25 करोड़ का है, उसमें से 10 करोड़ अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ये होगा क्या बॉस? जब एक आदमी बेहिस हो जाए ना, और लफ्ज गलत है मगर जब आदमी बेगैरत हो जाए ना तो उसको हिलाना पड़ता है। हाँ, टीका लगाना पड़ता है, बड़ा बड़ा नहीं हिलाना पड़ता है। इस्लामाबाद का जो माहौल है ना वो बेगैरत हो गया है। कूफा कहता हूं मैं इसको। नहीं वो उनको ये एहसास नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं ये जानते हुए कि झूठ है, लेकिन अगर वो सच बोल दे ना तो मसला हल हो जाएगा। जब इस्लामाबाद की असेंबली में जाते हैं तो वो खड़े होकर, पता नहीं क्यों आपका मिनिस्टर हो किसी का मिनिस्टर हो, उस पता नहीं क्यों उस पोडियम में क्या खराबी है कि वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। उस पोडियम में वो खराबी है, उसके अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ गया है।